अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुलमान रशीद और आप मुझे देख रहे हैं बहरिया फेस प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपने बहरिया टाउन में या डीएचए में घर बनाना है तो कौन सी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं घर को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं आपको बताता चलूं, जब आपका मैप अप्रूव हो जाता है, बहरिया टाउन डिज़ाइन विंग आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि आप अपना स्ट्रक्चर इंजीनियर चूज़ कर लें। आप जो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपने चूज़ करना है ना, वो मार्केट सर्वे के बाद चूज़ करना है। ये मैंने आपको एक पॉइंट नंबर 1 है जो इसके अंदर बताना था। अच्छा, इसके बाद जब आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर आप चूज़ कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको अगर अगर इसमें भी एक चीज़ है, अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के जब आप चूज़ कर लेते हैं और उसी में अगर आप सॉइल टेस्ट भी ऐड करवा लेते हैं तो जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। ये नहीं आपको करना पड़ता कि जी आपने सॉइल टेस्ट के लिए अलग पैसे दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिए अलग पैसे दे रहे हैं। तो अगर आपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है इधर, तो आपने बेसिकली करना यह है कि आपने इकट्ठा काम करना है, जिसमें आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को ही कहना है, जो आप कंपनी आप चूज़ करेंगे उसको ही कहना है कि भाई आप ही सॉइल टेस्ट भी हमें करके दे दें। अच्छा, सॉइल टेस्ट की जब रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद आपका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि आपने मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने पड़ते हैं आपको। तकरीबन 5 से 6 स्टाम्प पेपर्स हैं बेसिकली जो आपको फिल करके उनको जमा करवाने पड़ते हैं। अगर आपका कोई कंबाइंड प्लॉट है या आपका सेपरेट प्लॉट है तो आपको उसके हिसाब से वो काम करना पड़ता है। अच्छा, जब आप ये भी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 स्टाम्प्स हैं जो आपको बिल्डिंग प्लानिंग डिवीजन में भी आपको जमा कराने पड़ते हैं। अच्छा, जब ये वाला काम भी आप लोगों का हो जाए तो उसके बाद बेसिकली आपका जो है जो आपका मतलब जो आपकी साइड है, बेसिकली जो आपका प्लॉट है, उसकी डिमार्केशन का अमल जो है ना वो करवाना होता है। अब डिमार्केशन के अमल के लिए आपको जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो आपको एक आपको मतलब एक आपको मेंटेनेंस वाले और एक आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर वाले एक कार्ड देते हैं, जिसमें आपके हर स्टेज में डिफरेंट साइंस वगैरह जो हैं वो होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जिस तरह आपका प्रोग्रेस होता रहता है प्लॉट का, आप टूवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ आप जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो आपके सिग्नेचर हर स्टेप पे एक एक सिग्नेचर होता है जो सुपरवाइजर उसको वो बेसिकली वो जो सिग्नेचर्स हैं वो करता है। अच्छा, फिर आपने बेसिकली जो आपका डिमार्केशन वाला जो सुपरवाइजर होगा उसको बुलाना है और आपने उसकी डिमार्केशन करवानी है। डिमार्केशन कराने के बाद और मेंटेनेंस में जब फिर आपने उसके बाद जब आपकी डिमार्केशन का अमल हो जाता है, आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, उसके बाद आपने बेसिकली जो आपके जो खुदाई करेगा आपके लिए वो पार्टी ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके लिए खुदाई करे। कोशिश करें कि जो आप ठेकेदार हायर कर रहे हैं या जो आपके लिए घर बना रहा है वो ही आपको कोई सजेस्ट कर दे। आपने मार्केट से रेट्स ज़रूर ले लेने हैं, उन रेट्स को कंपैरिजन करने के बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, जब ठेका आप इसका कर रहे हो तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने पूरा ठेका करना है, कि मतलब जो आपके लिए खुदाई की हुई जो आप खुदाई के टाइम जो आपकी रेत है, जब जो भी आपका जो लाइक जो मटेरियल आपका प्लॉट में से निकलता है उसको उसने एक अच्छी जगह पे जाके डिस्पोज भी करना है और बाद में आके उसकी बैक फिलिंग भी करवानी है। ये सारा आपने बेसिकली चीज़ें नोट करते जाना है और फिर उसके बाद आपने ये अमल करना है। तो ये थी हमारी कि जहाँ तक आपकी डिमार्केशन के बाद आपकी खुदाई हो जाती है और उसके बाद आपका घर जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है। अगर आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा या आपने इसके बारे में और डिटेल्स देखनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बायो में मेरा नंबर गिवन है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस प्रोसेस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।